हेलो दोस्तों, टीसीएस और इन्फोसिस मेगा एनालिसिस करेंगे हम दोनों कंपनियों के बिजनेस का और साथ ही साथ हम नंबर का एनालिसिस करेंगे। कंपनी के दोनों कंपनियों के Q4 के नंबर जो है वो कैसे आए हैं। तो वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे रेवेन्यू के बारे में। तो देखिए, टीसीएस की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं रेवेन्यू जो रहा है कंपनी का 61,237 करोड़ का रहा है। अगर हम इन्फोसिस के रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए 37,923 करोड़ का कंपनी की तरफ से रेवेन्यू किया गया। ऑपरेटिंग इनकम की तरफ चलते हैं तो टीसीएस की ऑपरेटिंग इनकम जो रही है वो 15,918 करोड़ की रही है। वहीं इन्फोसिस की तरफ चलते हैं तो 7,621 करोड़ की ऑपरेटिंग इनकम रही है। प्रॉफिट की तरफ अगर हम देखते हैं तो टीसीएस का प्रॉफिट आपको 12,434 करोड़ Q4 में देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस का प्रॉफिट जो है 7,975 करोड़ का है। उसके बाद मार्जिन की तरफ चलते हैं, यानी ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो 26% जो है वो टीसीएस का ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है Q4 में। अगर हम इन्फोसिस के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो 20.1% जो है वो रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो टीसीएस का नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख पा रहे हैं 20.3% रहा है। वहीं इन्फोसिस की अगर हम बात करते हैं तो आपको 21.02% देखने को मिल जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऑपरेटिंग इनकम जो है कंपनी की वो कम है और प्रॉफिट जो है इन्फोसिस का वो ज़्यादा है। तो उसका एक रीज़न ये है कि अदर इनकम जो है डिविडेंड या फिर कुछ भी है कंपनी की तरफ से यहाँ पे ऐड कर दी गई है प्रॉफिट में। उसके बाद हम चलते हैं क्लाइंट पैरामीटर। देखिए, आईटी कंपनियों के लिए क्लाइंट पैरामीटर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्लाइंट जितने ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं आईटी कंपनियों को बिजनेस जो है उतना या फिर रेवेन्यू उतना फ्यूचर के लिए मिलता चला जाता है। तो अगर हम $100 मिलियन से ऊपर जो क्लाइंट हैं कंपनी के पास, टीसीएस के पास, अगर उनके क्लाइंट के नंबर की बात करते हैं तो 62 क्लाइंट जो हैं टीसीएस के पास हैं। अगर हम इन्फोसिस के क्लाइंट की बात करते हैं तो जो $100 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं वो देखिए 40 क्लाइंट जो है वो हैं इन्फोसिस के पास। आप क्लाइंट देख पा रहे हैं जो है यहाँ पे 22 क्लाइंट कम है इन्फोसिस के पास। फिर चलते हैं $50 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आ रहे हैं 139 क्लाइंट हैं टीसीएस के पास। वहीं इन्फोसिस की बात करते हैं तो 83 क्लाइंट जो है वो इन्फोसिस के पास हैं। $20 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो 301 क्लाइंट हैं कंपनी की तरफ से। इन्फोसिस की तरफ से $20 मिलियन का जो डेटा है वो नहीं दिया गया है। अगर हम $10 मिलियन के क्लाइंट की बात करते हैं तो 487 जो है क्लाइंट वो टीसीएस के पास हैं। वहीं इन्फोसिस की अगर हम बात करते हैं तो 315 जो क्लाइंट ऐसे हैं जो $10 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आ रहे हैं। अब क्लाइंट पैरामीटर के बाद हम चलते हैं कंपनी का जो जियोग्राफिकल रेवेन्यू है, यानी कि कंपनी बिजनेस कहाँ से कर रही है और कहाँ से रेवेन्यू कमा रही है। तो देखिए, अगर हम टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस के लिए जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट से आता है। लगभग आप देख पा रहे हैं 52%, 52% रेवेन्यू जो है वो कंपनी अमेरिका कॉन्टिनेंट से कमा रही है। रेवेन्यू की तरफ अगर हम चलते हैं इन्फोसिस के तो आप देख पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका से 59.6% जो है रेवेन्यू ये नॉर्थ अमेरिका से कमा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं अमेरिका कॉन्टिनेंट से लगभग जो दोनों कंपनियों का रेवेन्यू है वो आधे से ज़्यादा जो है रेवेन्यू वहाँ से आता है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो 31.4% यूरोप का रेवेन्यू आ रहा है टीसीएस के लिए। और अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो 28.6% जो है रेवेन्यू आ रहा है इन्फोसिस के लिए। इंडिया बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो 4.7% जो है रेवेन्यू टीसीएस कमा रही है अपने इंडिया बिजनेस से। और अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो 2.2% जो है बिजनेस या फिर रेवेन्यू जनरेट कर रही है इन्फोसिस इंडिया से। अदर जगह से अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 9.9% रहा है Q4 में और इन्फोसिस का 9.6% रहा है Q4 में रेवेन्यू। तो आप अदर का देख पा रहे हैं लगभग मैच है। इंडिया का बिजनेस भी हल्का फुल्का आप देख पा रहे हैं आसपास है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिजनेस आ रहा है दोनों कंपनियों का वो अमेरिका कॉन्टिनेंट से ही आ रहा है। उसके बाद चलते हैं फिर सेगमेंट वाइज देखते हैं कि सेगमेंट वाइज जो है कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो देखिए, टीसीएस के लिए सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो बीएफएसआई सेक्टर से आता है, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। 31.3% जो रेवेन्यू आ रहा है वो टीसीएस के लिए वहाँ से आ रहा है। अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से इनके लिए भी रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इनका रेवेन्यू जो है वो 26.4% ही रेवेन्यू आ पा रहा है। कंज्यूमर बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 31.4% जो है टीसीएस के लिए रेवेन्यू जो है वहाँ से आ रहा है। और इन्फोसिस के केस में आप देख पा रहे हैं सेकंड हाईएस्ट जो रेवेन्यू आ रहा है वो 14.7% आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं तो टीसीएस के लिए लगभग 11% का रेवेन्यू हेल्थ केयर से आ रहा है। और अगर इन्फोसिस की बात करते हैं तो देखिए 14% से ऊपर का रेवेन्यू रिटेल और एनर्जी सेक्टर से आ रहा है, 13.5% के आसपास। तो ये हुआ रेवेन्यू जहाँ से कंपनी जो है अपना बिजनेस से रेवेन्यू कमा रहे हैं। टोटल एम्प्लॉय, यानी टोटल एम्प्लॉय की बात करते हैं तो टीसीएस की अगर हम टोटल एम्प्लॉय की बात करते हैं तो Q4 में टीसीएस के एम्प्लॉय जो थे 6,01,546 एम्प्लॉय थे। अगर हम वहीं इन्फोसिस की बात करते हैं तो देखिए 3,17,240 एम्प्लॉय जो है वो इन्फोसिस के पास थे।
डिविडेंड की तरफ अगर हम चलते हैं तो देखिए टीसीएस की तरफ से 28 रुपये का जो है वो फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया गया था। और अगर हम टोटल डिविडेंड बात करें इन्फोसिस के केस में तो 28 रुपये का डिविडेंड इनकी तरफ से भी अनाउंस किया गया था। लेकिन इंटरिम डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो 20 रुपये का डिविडेंड जो है इन्फोसिस के केस में दिया गया था, और साथ ही साथ 8 रुपये का जो है डिविडेंड वो स्पेशल डिविडेंड के तौर पर दिया गया है शेयर होल्डर के लिए। अब टोटल डिविडेंड इस तरह से 28 रुपये हुआ, और डिविडेंड के केस में आप दोनों देख पा रहे हैं कंपनियों ने बराबर डिविडेंड अनाउंस किया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताइए, सुझाव दीजिए। वीडियो अगर थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगा कि दोनों कंपनियों का जो कंपेयर है वो अच्छा रहा और आपके नॉलेज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।